श्री राम जय जय राम। आज का विषय है हनुमान चालीसा के रहस्य। हम लोग सब हनुमान चालीसा पढ़ते तो हैं, पर नहीं जानते हैं कि उसके प्रत्येक शब्द में कुछ गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है और कहीं कहीं पर कोई रहस्य भी है। इस रहस्योद्घाटन मैं आज करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो शब्द हनुमान है उसका अर्थ है, हनु का अर्थ है हनन करना और मान का अर्थ है अपना अभिमान। तो जिस व्यक्ति ने अपने अभिमान का हनन कर लिया हो वो हनुमान। आप सब लोगों से भी मेरी प्रार्थना है कि हनुमान चालीसा की इस व्याख्या को सुनते समय हनुमान बनकर बैठिएगा, अपने अभिमान का त्याग कर दीजिएगा, वरना आप इसको ठीक से समझ नहीं पाएंगे। जैसे कहा जाता है कि गीता 108 उपनिषदों का सार है। रामचरितमानस को इसलिए रामचरितमानस कहते हैं कि वो ग्रंथ जिसको मानस पढ़कर राम जैसा चरित्र बना ले वो रामचरितमानस है। और रामचरितमानस का सार है सुंदरकांड। अगर कोई व्यक्ति सुंदरकांड रोज पढ़ ले तो एक प्रकार से रामचरितमानस पढ़ने के समान होगा। लेकिन अगर सुंदरकांड भी पढ़ने का समय नहीं है तो हनुमान चालीसा इन सब का सार है और मुश्किल से 2-3 मिनट में हो जाता है। हनुमान चालीसा में 3 दोहे हैं, 2 प्रारंभ में और 1 अंत में, और 40 चौपाइयाँ हैं। मैं पहले दोहा या चौपाई पढ़ूँगा और उसके बाद उसका शाब्दिक अर्थ करूँगा और उसके बाद प्रत्येक शब्द में निहित गूढ़ रहस्य बताऊँगा। पहला दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरुणौ रघुवर बिमल यश जोधायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रज, मैं गुरु के चरणों की निर्मल रज से अपना मन रूपी दर्पण को साफ करूं और रघुवर के यश को, विमल यश को का मैं गायन करूंगा, जिसके कि 4 फल मिलेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। श्री का अर्थ है, वैसे श्री लक्ष्मी जी को भी कहते हैं, लेकिन श्री का अर्थ है शोभायुक्त, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने अनुयायियों का की शोभा बढ़ा सके, उनको आनंद दे सके। गुरु में गु का अर्थ है दोष और रू का अर्थ है दूर करना। तो गुरु दोषों को दूर करता है। रज माने धूल, चरणों की रज चरणों से भी ज़्यादा कीमती मानी जाती है। जब चरणामृत हम लोग पीते हैं तो मूलतः तो रज ही उसके अंदर आती है। और तुलसीदास जी का कहना है कि ये रज से अगर हम अपना दर्पण, मन रूपी दर्पण साफ करेंगे तो एक प्रकार से साबुन का, या कहना चाहिए डिटर्जेंट का काम करेगी। भगवान के दर्शन साक्षात तो इस युग में शायद ही किसी को होते हैं, लेकिन हम लोग सभी उनको अपने मन रूपी दर्पण में देख सकते हैं। और ये दर्पण हमारा जितना साफ होगा उतने ही अच्छे दर्शन होंगे। एक फिल्म का गाना था, मेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। वैसे भी मन जितना निर्मल होगा उतना ही भगवान के आप नज़दीक होंगे। कहा भी गया है कि निर्मल मन सो मोय पावा। बल्कि कबीरदास जी ने तो यहाँ तक लिखा है कि मन जब निर्मल भया जैसे गंग नीर, पीछे पीछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। तो मन को जहाँ तक साफ करेंगे उतना ही अच्छे दर्शन मिलेंगे। हमारे यहाँ चित्रकूट में एक हमारे गुरुजी के गुरुजी थे जिनका नाम था प्रेम पुजारी जी, और वो कहा करते थे कि जो प्रभु के दर्शन चाहिए तो दर्पण मलते रहिए, जब दर्पण लागी काई तो दर्श कहाँ से पाई। इसी प्रकार की एक कहानी मैंने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ी थी कि एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने कहा कि प्रभु, मैं सब कुछ पूजा पाठ जैसे आप बताते हैं वैसे करता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि भगवान की कृपा मुझ पर पूरी तरह नहीं हो रही है।
तो गौतम बुद्ध ने कहा कि इसका उत्तर मैं तुम्हें कल सुबह तुम्हारे घर पर आकर दूंगा, जब मैं भिक्षा मांगने तुम्हारे घर आऊँगा। अगले दिन शिष्य ने बहुत बढ़िया खीर, जिसमें कि बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश सभी कुछ डलवाई और बनवा कर रखी कि आज मेरे गुरुजी आएंगे और गुरुजी को मैं खीर भेंट करूंगा। जब गुरुजी यानी गौतम बुद्ध पहुँचे तो उन्होंने कमंडल अपना बढ़ाया और कहा कि भिक्षाम देहि, इसमें भिक्षा डाल दो। तो उसने देखा कि कमंडल के अंदर बहुत सारा गोबर लगा हुआ है। तो शिष्य बोला कि महाराज, इसमें तो खीर नहीं डाल सकते, ये तो अंदर से गंदा है, आप मुझे कमंडल दे दीजिए, मैं कमंडल साफ करके लाता हूँ और फिर इसमें आपको खीर दे दूँगा। गौतम बुद्ध ने कहा कि यही तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम अपनी छोटी सी कीमती खीर इस कमंडल में नहीं डाल सकते क्योंकि ये कमंडल गंदा है, तो प्रभु की कृपा तुमको कैसे मिलेगी जब तुम्हारा मन साफ नहीं है। इसलिए पहले मन को साफ करो और प्रभु के दर्शन या उनकी कृपा तुम्हें अवश्य मिलेगी। इसकी अगली पंक्ति है, वर्णो रघुवर विमल यश जो धायक फलचार। अर्थात मैं रघुवर का विमल यश का वर्णन करता हूँ, जिसके कि 4 फल मिलने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो 2 लाइनें हैं दोहे की, ये अयोध्या कांड के सबसे पहले दी हुई हैं रामायण में। तो प्रश्न ये उठता है कि तुलसीदास जी ने वही चीज़ यहाँ पर दोबारा क्यों दी। एक कारण तो शायद ये हो सकता है कि पहले भगवान राम का नाम ले लिया जाए और उसके बाद हनुमान जी का वर्णन किया जाए, जैसा कि हनुमान जी भी चाहते हैं। दूसरा इसका अर्थ ये भी है कि यहाँ पर रघुपति नहीं कहा गया है, रघुवर कहा गया है। रघुवर का अर्थ है कि रघुवंश में श्रेष्ठ। तो हनुमान जी भी रघुवंश के ही हिस्से बन गए थे, क्योंकि वो एक तरह से उनके गोद लिए बेटे थे। भगवान राम ने भी उनको सुत कहा था और सीता जी ने भी लंका में उनको सुत कहा था। हनुमान चालीसा में भी आगे चलकर भगवान राम ने उन्हें भरत के समान भाई माना है। तो रघुवर से मतलब यहाँ हनुमान जी का ये समझाने जा रहे हैं और उसके 4 फल मिलेंगे। ये 4 फल हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का अर्थ है कि शास्त्र विहित कार्य करना। अर्थ का अर्थ है धन, और अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। धर्म की भी सेवा हम जब भी कर सकते हैं जब हमारे पास अर्थ होगा, लेकिन अधर्म से कमाया हुआ धन नहीं चाहिए। अधर्म से कमाया हुआ धन या अनीति से कमाया हुआ धन रुकता भी नहीं है। और तुलसीदास जी ने कहा है कि अनीति को धन रहत है, बरस 5 या 7, तुलसी 12 वर्ष में जड़ मूल से जात। काम का अर्थ यहाँ पर कामनाओं से है, वासना से नहीं। कहा गया है कि काम काम सब कोई करे, कहे काम न जाने कोय, और जितनी मन की कामना काम कहावे सोए। और मोक्ष का अर्थ है कि जीवन मरण से मुक्ति मिल जाना। तो ये 4 चीज़ें मुझे बजरंगबली से लेनी है। अगली पंक्ति है, बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव हरऊ कलेश विकार। मैं बुद्धिहीन हूँ ऐसा मानता हूँ और मैं भगवान पवन कुमार जी का सुमिरन कर रहा हूँ और उनसे मांगता हूँ कि मुझे बल दें, बुद्धि दें, विद्या दें और मेरे सारे कलेश और विकारों का हनन करें। अब देखिए, बल, बुद्धि, विद्या मांगा गया है और धन को नहीं मांगा गया है। जैसा कि मैंने कहा कि धन नीति से कमाना चाहिए, और वैसे भी धन के बारे में ऐसे कहा जाता है कि जितना भाग्य में होगा आ जाएगा नीति से कमाकर, और अनीति का धन अगर आ भी जाएगा तो वो चला जाएगा। अब भगवान से हम कह रहे हैं कि हमारे कलेश और विकार दूर करें। क्लेश मूलतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला है अविद्या। अविद्या का अर्थ है सांसारिक वस्तुओं को, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी अपना मानना या अपना समझना। दूसरा है अस्मिता।
अस्मिता का अर्थ है सांसारिक वस्तुओं से मोह, कहीं वो बिछड़ ना जाए। राग तीसरा है, राग का अर्थ है कि रूप में, रस में, स्पर्श में, गंध में आसक्ति होना। चौथा है द्वेष, सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में जो लोग बाधक बनते हैं उनसे हमारा द्वेष होना। और पांचवा है अभिनिवेश, अभिनिवेश माने जीने की बहुत ज़्यादा इच्छा या मृत्यु का भय। आपने देखा होगा बहुत से 90 साल के 95 साल के लोग भी कहते हैं पहले पड़ पोते का मुंह देख लें फिर चले जाएं, इतनी ज़्यादा जीने की इच्छा। अब दूसरा शब्द है विकार। विकार का मतलब है अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझना। शरीर में विकार के 7 स्थान माने गए हैं: चर्म, हड्डी, मांस, विष्ठा, मूत्र, वीर्य और रक्त। इनसे हमारी देह बनती है और वो फिर बाद में विकारों को स्थान देती है या रोगों को जन्म देती है। कुछ मानसिक विकार भी होते हैं जो कि हमारे मन से उत्पन्न होते हैं और वो मूलतः 6 प्रकार के होते हैं। और वो हैं काम, क्रोध, काम से यहाँ पर अर्थ वासना से है, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर्य। मत्सर्य से मतलब है किसी से जलन होना, जेलसी होना। ये 6 विकार माने गए हैं। तो हम बजरंगबली से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे इन 6 विकारों का और क्लेशों का हरण करें। अब हम चौपाइयों पर आते हैं। पहली चौपाई है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हनुमान जी जो कि ज्ञान और गुण के सागर हैं, उनकी जय हो। और जय कपीस, कपियों के जो ईश हैं और तीनों लोगों में जो प्रकाश करते हैं, उनकी जय हो। ये तो हुआ शाब्दिक अर्थ। हनुमान शब्द, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हनुमान का अर्थ अपने मान का हनन करना तो है ही, पर साथ साथ ये शब्द एक और वजह से बना। जब इंद्र ने अपना वज्र चलाया तो हनुमान जी की जो ठोड़ी है, जिसको हनु कहते हैं संस्कृत में, वो उस पर वज्र लगा। तो क्योंकि हनुमान जी का शरीर भी वज्रांग है तो उनसे ज़्यादा असर तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी सी थोड़ी जो है वो टेढ़ी हो गई। तो मान कहते हैं टेढ़ेपन को, तो इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ गया। वो ज्ञान और गुण के सागर माने गए हैं। ज्ञान से अर्थ यहाँ पर है कि जिसका राम में ही रुचि हो और जिसको हर काम में राम ही दिखें। और गुणों के सागर हैं। सागर का अर्थ ये है कि जैसे आप समुद्र में जाएं तो समुद्र में आप नहा के आते हैं तो आप पवित्र हो जाते हैं, जबकि मंदिर में जाएं तो उल्टा आपको पहले पवित्र होकर जाना पड़ता है। तो भगवान हनुमान जी के शरण में अगर आप जाते हैं तो वो आपको पवित्र कर देते हैं। कपीस का अर्थ है, कपि कहते हैं जलम रसम पियवती इति कपीस, यानी जो रस का और जल का पान करे वो कपीस। कपीस माने कपि और ईश, ईश माने शासक। जैसे सूर्य पृथ्वी से जल ग्रहण करता है लेकिन बाद में वर्षा के रूप में उसको वापस कर देता है, इसी प्रकार हनुमान जी हमारी आराधना को ग्रहण करते हैं और बाद में अपनी कृपा के रूप में हमको वापस कर देते हैं। तीनों लोक उजागर का अर्थ है कि आपका जो प्रकाश है वो तीनों लोकों में फैला हुआ है। तीनों लोक माने स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक। दूसरा दोहा है राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। दूत का अर्थ है स्वामी की श्रेष्ठता का प्रदर्शन करना। रामदूत अतुलित बलधामा, अतुलित जिसकी कोई तुलना न की जा सके। और बलधामा का अर्थ है बल के भंडार। देखिए, उनको बलवान नहीं कहा गया है, बलधाम कहा गया है। धाम का अर्थ है भंडार। फ़र्क ये है कि अगर कोई भंडारी हो, जिसके पास भंडार हो, तो वो भंडार में से सामान बांट सकता है, लेकिन बलवान अपना बल किसी को बांट नहीं सकता। हनुमान जी क्योंकि बल के भंडार हैं, इसलिए वो अपना बल किसी को दे भी सकते हैं।
रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी के पुत्र कहे गए हैं और माँ के नाम से वैसे भी पुत्र का नाम लेना बहुत ही शान की बात मानी जाती है, अभिमान की बात मानी जाती है। पवन सुत नामा, पवन सुत के नाम से जाने जाएंगे, अर्थात पवन देव ने अपना नाम उनको दिया कि तुम पवन तनय कहलाओगे, यहाँ तक कि मारुति नंदन भी कहलाते हैं। और अपनी शक्तियाँ भी दी और आशीर्वाद दिया कि तुम मेरी तरह पर्वत, वृक्ष, समुद्र लांघ सकते हो। देखिए 5 तत्व जो माने गए हैं, सत्य, जल, पावक, गगन, समीरा, उसमें पवन एक ऐसा तत्व है जो दिखाई तो नहीं पड़ता लेकिन सबसे ज़रूरी है। अगर पवन न मिले तो प्राण ही ना रहे। तो उनके जो पुत्र हनुमान हैं वो भी इसी प्रकार से हैं, मौन रहते हैं लेकिन निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। तीसरी चौपाई है महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर कहते हैं उस व्यक्ति को जिसने काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह सब जीत लिया हो। विक्रम से अर्थ है, वी का अर्थ है रहित और क्रम का अर्थ है उल्लंघन। तो जो व्यक्ति का उल्लंघन कोई नहीं कर सके उसको विक्रम कहते हैं। बजरंगी का अर्थ है वज्र के जैसा अंग, जिस पर कोई भी प्रभाव किसी चीज़ का ना पड़े। और कुमति निवार, कुमति को दूर करने वाले और सुमति को देने वाले हैं। कुमति का अर्थ है जब हमारा भगवान में ध्यान ना लगे, और सुमति का अर्थ है जब हमारा भगवान में ध्यान लगे। सुग्रीव को उन्होंने सुमति प्रदान की और उसको सब तरह से उसकी सहायता की ताकि वो वहाँ पर राजा बन सके। अगर हमारे यहाँ सुमति है तो सब कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा। इस तरह की एक कहानी आती है कि एक बार लक्ष्मी जी ने एक बनिए को, सेठ को कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ बहुत दिनों से रह रही हूँ, अब मैं जाना चाहती हूँ। तो सपने में क्योंकि बात हो रही थी तो सेठ ने कहा कि माँ मुझे 1 दिन का समय दे दो और मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, मैं 1 वर दे दूँगी। और अगले दिन उसने अपने परिवार से पूछा, पत्नी से, बेटे से, बेटी से, कि क्या मांगा जाए। तो पत्नी ने कहा कि 100 क्विंटल सोना मांग लीजिए, हमेशा हमारा जीवन कट जाएगा। बेटा बोला नहीं, सोने की बजाय 100 करोड़ रुपए मांग लीजिए। लेकिन जो बेटी थी उसने कहा कि नहीं, मेरे हिसाब से अगर आप सोना भी मांग लेंगे या रुपए मांग लेंगे तो वो कभी न कभी समाप्त हो जाएंगे, आप उनसे सुमति मांग लीजिए। और अगले दिन वही हुआ। सेठ ने लक्ष्मी जी से कहा कि मुझे सुमति दो, और लक्ष्मी जी कहने लगी कि फिर तो मैं तुम्हारे घर से कभी जा ही नहीं पाऊंगी और यहीं मुझे रहना पड़ेगा। अगली 2 चौपाई हैं कंचन विरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंजित केशा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। भगवान के का वर्णन किया गया है उनके वस्त्र का, उनके रूप का। कंचन विरण विराज सुवेशा, अर्थात आपका जो शरीर है वो स्वर्ण जैसा है, सुमेरु पर्वत जैसा है। कानों में कुंडल हैं और केस जो हैं आपके वो घुंघराले हैं। हाथ में वज्र और ध्वजा के चिन्ह हैं और कांधे पर आपके जनेऊ है जो कि मूंज का बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हाथ में कोई अस्त्र नहीं दिखाया गया है और ऐसा कहा जाता है कि वो अस्त्र रखते भी नहीं थे और वो अपने मुष्टिका का ज़्यादातर प्रयोग करते थे। उन्होंने अपनी मुष्टिका 4 लोगों पर, रावण पर, मेघनाद पर, कुंभकर्ण पर और लंकिनी पर चलाई थी। इसके अतिरिक्त वो अपने नाखून का प्रयोग करते थे, अपना लोगों का सामान उठा के उन्हीं के ऊपर फेंक देते थे, यहाँ तक कि घोड़ों को उठा के घोड़ों पर फेंक देते थे, रथों को उठा के रथों पर फेंक देते थे, हाथियों को उठाकर हाथी फेंक देते थे क्योंकि इतने बलवान थे। लेकिन हनुमान चालीसा की आरती में बाद में लिखा हुआ है कि बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे।
तो ऐसा लगता है कि बाएं भुजा में उनके कोई गदा या कोई अस्त्र था जिससे वो असुरों को मारते थे। अगली चौपाई है शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। सुवन मूल प्रतिलिपि में स्वयं छपा हुआ था, ये अपभ्रंश होके सुवन बन गया। यानी शंकर आप स्वयं हैं और केसरी के पुत्र हैं, तेज प्रताप महाजगवंदन, आपका प्रताप और तेज संसार में उसकी वंदना होती है। देखिए, जब भगवान राम यहाँ पर आए तो उनके साथ बहुत सारे देवता भी आए थे और उसी क्रम में शंकर जी का 11वां रुद्र हनुमान जी के रूप में आया था। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को जामवंत के रूप में भेजा था। बाली स्वयं इंद्र थे। केवट कार्तिकेय जी स्वयं आए थे और नौका के रूप में सरस्वती जी आई थी। सुग्रीव भी सूर्य के अंश थे। यहाँ तक कि रावण भी अवतार ही था। रावण और कुंभकर्ण जय विजय के अवतार थे जो कि भगवान के द्वारपाल रहे थे और किसी श्रापवश राक्षस बन गए थे। तेज प्रताप, प्रताप का अर्थ है उत्कृष्ट और ताप का अर्थ है प्रभावित करना, तो जिससे सारे सुर असुर प्रभावित हो जाएं, ऐसे व्यक्ति आप हैं। जगवंदन नहीं लिखा गया है, महाजगवंदन लिखा गया है। देखा जाए तो राम से ज़्यादा उनको कहा गया है। राम तो अगर वीर हैं तो बजरंगबली महावीर है। राम जगवंदन है तो हनुमान जी महाजगवंदन है। राम को प्रभु कहा गया है तो हनुमान जी को महाप्रभु कहा गया है। अष्टक में आता है महाप्रभु। तो इस प्रकार से उनको ज़्यादा महत्व दिया गया है। वैसे भी अगर आप देखें संसार में तो राम के मंदिर में तो हनुमान जी अवश्य मिलेंगे, लेकिन उसके अतिरिक्त हनुमान जी की हज़ारों लाखों हनुमान गढ़ी होंगी जहाँ पर राम जी का होना आवश्यक नहीं है। अगली चौपाई है विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। देखिए, विद्यावान कहा गया है बजरंगबली को, गुणी कहा गया है और अति चातुर कहा गया है, और कहा गया है कि वो हमेशा राम काज करने के लिए आतुर रहते हैं। विद्यावान और विद्वान में फ़र्क है। तुलसीदास जी का हिसाब से विद्यावान वो व्यक्ति है जिसमें 4 गुण होते हैं। पहला कर्म शुद्धि, उसके कर्म अच्छे हों। भाषा शुद्धि, उसकी भाषा अच्छी होनी चाहिए। विचार शुद्धि, यानी मन अच्छा होना चाहिए। और द्रव्य शुद्धि, धन तो शुद्ध होना ही चाहिए, साथ साथ वो द्रवित होना भी जानता हो। बजरंगबली की भाषा इतनी सुंदर थी कि जब पहली बार वो भगवान राम से मिले तो भगवान राम ने उनसे जब बात की तो बाद में लक्ष्मण से कहा कि देखो कितना ज्ञानी पुरुष है, कितना अच्छा व्याकरण है, इसकी भाषा में कहीं कोई जरा सी भी ऊंच नीच नहीं है, बहुत ही ज्ञानी मानना चाहिए हमको। तो विद्यावान का मतलब है विद्वान पुरुष, लेकिन जिसमें ये 4 गुण हों। ऐसे विद्वान तो मिल जाएंगे जो गुणी नहीं होंगे, यानी वो शाम को कहिए तो गालियाँ दे रहे हों। कहीं 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 ऐसा भी देखा गया है कि मालूम पड़ा संगत की वजह से किसी के साथ बैठ के शराब पी रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि विद्यावान तो हैं ही, गुणी भी हैं। और अति चातुर, अति चातुर माने थोड़ा सा जो समाज में चतुर का अर्थ है उससे फ़र्क है। एक 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो चालाक होते हैं। चालाक वो होते हैं जो दूसरे का नुकसान करते हैं, जैसे जेलों में जहर खुरानी लोग हैं, जहर दे के लूट लेते हैं और दूसरे का नुकसान करके अपना काम बना लेते हैं। चतुर वो होते हैं जो दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहते लेकिन अपना काम बनाना चाहते हैं, जैसे बनियों को चतुर माना गया है। अगर आप किसी कपड़े की दुकान पर जाएं और आपको बहुत देर तक कपड़ा समझ ना आ रहा हो तो कभी आप कपड़ा आपके लगा कर दिखाएगा कोई भी वहाँ का सेल्समैन और बोलेगा कि देखिए साहब आपके ऊपर बड़ा जम रहा है, ये लगता है जैसे आप ही के लिए बनाया गया है। अब ये चतुराई है, वो आपको इम्प्रेस करना चाहता है और अपना सामान बेचना चाहता है। तो चतुर वो हुए जो अपना काम बनाते हैं और दूसरे का भी काम बनता है लेकिन अपना काम मूलतः बनता है। चातुर वो व्यक्ति हैं जो दूसरे के लिए ही कार्य करते हैं,
दूसरे का काम बनाने के लिए ही कार्य करते हैं। तो जब ये बात भगवान राम ने सीता जी से कही कि हनुमान बड़े चातुर हैं, तो सीता जी ने कहा कि प्रभु, उनकी चातुर का क्या अर्थ है? चातुर का मुझे आप बताएंगे कि कैसे चातुर हैं? तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक प्रसंग बताता हूँ कि एक बार रावण ने माँ दुर्गा का जप किया जीत के लिए, और हनुमान जी को ये खबर लग गई कि वहाँ पर यज्ञ हो रहा है और अगर ये यज्ञ सफल हो गया तो हम रावण को जीत नहीं पाएंगे। तो हनुमान जी एक छोटे 10-12 साल के बालक के रूप में वहाँ पहुँच गए और वहाँ पर जितने भी पुरोहित थे, पंडित थे, उनकी सबकी बड़ी सेवा की, पैरों की चंपी की। तो उन्होंने सबने कहा कि बेटा, हम बड़े खुश हैं तुमसे, और तुम मुझसे कुछ आशीर्वाद मांग लो। तो इन्होंने कहा कि आप पहले कहिए कि आप ज़रूर देंगे आशीर्वाद। उन्होंने कहा हम देंगे। तो इन्होंने कहा कि जो आप आज मंत्र पढ़ने जा रहे हैं दुर्गा की सिद्धि के लिए, उस मंत्र में मैं एक अक्षर की खाली फ़र्क करना चाहता हूँ। मंत्र ये था, जय त्वम देवी चामुंडे भूतार्थ हारिणी, जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तते। भूतार्थ हारिणी कहते हैं कष्टों को हरने वाली। बजरंगबली ने कहा पंडितों से कि ये भूतार्थ हारिणी की जगह पर आप भूतार्थ कारिणी कह दीजिए, अर्थात कष्टों को देने वाली। पंडितों को वो बात माननी पड़ी और उसी हिसाब से मंत्र पढ़ा गया और मंत्र विफल हो गया, और बाद में रावण को पता चला कि ये सब हनुमान जी की शैतानी थी। तो ये चातुर्य है। दूसरी पंक्ति में लिखा है कि राम काज करबे को आतुर। वो भगवान का काम करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो राम दरबार में जो हनुमान जी की मुद्रा होती है वो वीरासन में होती है। वीरासन माने एक पैर नीचे एक पैर उठा हुआ, ताकि किसी भी वक्त भगवान की आज्ञा हो और वो दौड़ पड़े। वो वहाँ पर सुखासन में नहीं बैठे हुए हैं, पद्मासन में नहीं बैठे हुए हैं, वीरासन में बैठे हुए हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि वो राम काज करबे को आतुर। 8वीं चौपाई है, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थ यह है कि बजरंगबली प्रभु का चरित्र का जहाँ गान होता है भगवान राम का, उसको सुनने के लिए हमेशा पहुँच जाते हैं और उनके मन में हमेशा राम लखन सीता बसते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उनको आशीर्वाद है कि वो हर राम कथा में मौजूद रहेंगे। आपने देखा होगा कि जब कभी कथा प्रारंभ होती है राम जी की, तो सबसे पहले हनुमान जी के को बुलाया जाता है, उनके लिए आसन रखा जाता है और अंत में हनुमान जी वहाँ से विदा होते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे रामदास जी जब कथा करते थे तो हनुमान जी स्वयं आया करते थे और उनको दिखाई भी पड़ते थे, हालांकि आम जनता नहीं देख पाती थी। भगवान राम भी उनके बारे में सुनने को हमेशा उत्सुक रहते हैं और कहा जाता है कि वो कभी कभी जामवंशी से पूछते थे कि तुझ कुछ हनुमान के बारे में बताओ, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। हो सकता है कि जब आप ये हनुमान चालीसा की व्याख्या सुन रहे हैं तो आपके अगल बगल भी कहीं भगवान राम मौजूद रहें, ताकि वो हनुमान जी के बारे में सुन सकें। वो भगवान के मन में रहते हैं हमेशा और उनके मन में हमेशा भगवान रहते हैं। एक बार नारद जी और हनुमान जी की बहस हो गई कि भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है और सबसे ज़्यादा पूजा उनकी कौन करता है, सबसे ज़्यादा उनको कौन याद करता है। तो नारद जी ने कहा कि चलो भगवान से ही पूछते हैं। तो भगवान ने एक डायरी उनको दी, उसमें उन लोगों के नाम लिखे थे जो भगवान को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और उसमें सबसे एक पहले नंबर पर नाम लिखा हुआ था नारद जी का, और उसमें हनुमान जी का नाम कहीं पर भी नहीं था। तो नारद ने कहा, प्रभु हनुमान का नाम ही नहीं है। तो भगवान राम ने कहा कि मेरे पास एक डायरी और भी है। ये डायरी तो वो है जिसमें कि लोग जितना मुझे याद करते हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। एक जो दूसरी डायरी मेरे पास है वो है वो जिनमें उनके नाम लिखे हुए हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा याद करता हूँ।
और उसमें हनुमान का नाम सबसे पहले नंबर पर है। वैसे भी अगर हनुमान जी के छाती में, सीने में अगर राम सीता लक्ष्मण रहते हैं, जैसा कि उन्होंने चीर कर दिखाया भी था, तो अन्य विषयों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। कबीर ने लिखा भी है कि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। 9वें नंबर की और 10वें नंबर की चौपाई है, सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा, भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। जब हनुमान जी सीता जी से मिले तो बहुत ही सूक्ष्म रूप में थे, बानर के रूप में थे। तो सीता जी ने कहा कि सारे बानर क्या तुम्हारे जैसे ही हैं? तो बजरंगबली समझ गए कि उनका अर्थ यह है कहने का कि अगर सारे तुम्हारे जैसे ही हैं तो तुम लोग कैसे रावण से लड़ोगे। तो उन्होंने कहा, नहीं माँ, हम लोग भी मायावी हैं। और उन्होंने अपना कद बढ़ाना शुरू किया, इतना बढ़ा दिया कि सीता जी को कहना पड़ा कि बस आप वापस आ जाओ। तो सीता जी से अपनी बात रखने से पहले उन्होंने अपनी पहचान बनाने के लिए उनको अपनी अंगूठी दी, जो लोग राम जी से लेके आए थे। बजरंगबली ने सीता जी से कहा, राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निदान की। माता जानकी समझ गई कि ये सच्चे में राम के दूत हैं, क्योंकि अगर रावण इस तरह का वेश लेके आता तो मुझे कभी भी माता नहीं कहता। और जो शब्द उसने इस्तेमाल किया है, करुणा निधान, ये तो मैं भगवान राम के लिए इस्तेमाल करती थी और इसको ये बात पता है। इसका मतलब भगवान राम ने इसको ये बात बताई है। अब यहाँ पर भीम रूप शब्द का प्रयोग किया गया है। भीम का अर्थ कोई नाम से नहीं है, भीम का अर्थ है कठिन से, विशाल से, यानी बड़ा रूप रख के असुरों का उन्होंने संहार किया। असुर वो होते हैं जो भजन की प्राप्ति में अवरोध बनते हैं। और ये कहा गया है कि रामचंद्र के काज संवारे, यानी राम जी के सारे कार्य उन्होंने पूरे किए। संवारे का अर्थ है कि इस तरह से करना कि जिसे लगे कि संपूर्णता के साथ किए जा रहे हैं। जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कि परफेक्शनिस्ट, वो बजरंगबली का इस तरह का स्वभाव था कि वो भी जो काम करते थे पूर्णतः करते थे। देखिए, इसमें सूक्ष्म भी बने बजरंगबली, विराट भी बने, और इसके बाद भी इतने विनम्र रहे कि कहीं भी उनको अपने पर अभिमान नहीं हुआ। जबकि आजकल ऐसा नहीं देखा जाता है। आजकल छोटे छोटे लोगों के पास कला आ जाती है और वो अपने को वीआईपी समझने लगते हैं। और एक कहावत है कि जो तुझसे पहले तख्ते नशी था, उसको भी खुदा होने का उतना ही यकीन था। जबकि सच्चाई ये है कि बड़े बड़े वक्त की आंधी में जमा खर्च हो जाते हैं, आंधी के साथ उड़ जाते हैं। अगली चौपाई है, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। संजीवनी का प्रसंग सभी को पता है, और वो लाने के बाद लखन जी जीवित हो गए और श्री रघुवीर भगवान ने उनको अपने हृदय से लगा लिया। जब संजीवनी लेने गए थे तो खाली लक्ष्मण जी मूर्छित नहीं हुए थे, बल्कि सारी सेना ही मूर्छित हो गई थी। और इसीलिए वो वहाँ से पूरा पूरा पहाड़ ले आए ताकि सभी का इलाज हो सके, उन सैनिकों का भी इलाज हो सके जो वहाँ मूर्छित पड़े हैं। जब सारी सेना मूर्छित हो गई तो जामवंत जी और विभीषण दोनों खोज में निकले, और वो ये देख रहे थे कि अगर हनुमान जी कहीं मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो। और जब हनुमान जी मिल गए तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आप लक्ष्मण जी को क्यों नहीं खोज रहे, मुझे क्यों खोज रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर तुम जीवित हो तो सब जीवित हैं। तो जब ये घटना घट गई और लक्ष्मण जी जीवित हो गए तो भगवान ने उनको प्रसन्न होकर भक्ति का और मुक्ति का आशीर्वाद दिया और अपने हृदय से लगाया। अयोध्या लौटने के बाद एक बार भगवान राम ने भरत से कहा कि मैं हनुमान का ऋण कैसे उतारूंगा। तो भरत जी ने कहा कि आपने सोच तो रखा है, लक्ष्मण जी ने आपकी इतनी सेवा की है, तो आपने सोच रखा है कि अगले जन्म में आप उनको अपना बड़ा भाई बनाएंगे और उनकी सेवा करेंगे।
तो हनुमान जी को आप बांसुरी के रूप में अपने साथ रख लीजिएगा और उससे आप उनके हमेशा ही चरण दबाते रहेंगे। सोच कर देखिए कि अगर उस दिन संजीवनी ना आती या लक्ष्मण जीवित ना होते तो रामायण का क्या हश्र होता। रामायण मेरे हिसाब से तो उस दिन समाप्त हो जाती, क्योंकि भगवान राम ने कहा भी था कि अगर लक्ष्मण जीवित नहीं हुआ तो मैं भी जीवित नहीं रहूँगा। अगली चौपाई 12वें नंबर की है। रघुपत कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतय संभाई। रघुपति भगवान ने उनकी बहुत प्रशंसा की और उनको कहा कि तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठेगा कि भरत के समान ही क्यों कहा, शत्रुघ्न के समान क्यों नहीं कहा, लक्ष्मण के समान क्यों नहीं कहा। तो इसके पीछे के तर्क में अगर आप जाइए तो जब पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ था तो चील कैकेयी के हाथ से खीर का एक हिस्सा ले गई थी और उसने अंजनी के आंचल में गिराया था, जिसको अंजनी ने ग्रहण किया और हनुमान जी उत्पन्न हुए। तो एक प्रकार से एक ही प्रसाद से भरत जी और हनुमान जी दोनों उत्पन्न हुए, इसीलिए वो भाई भाई कहलाते हैं। वैसे भी हनुमान जी ज्ञान गुण सागर हैं और भरत जी को भी ज्ञान का सागर कहा गया है, इसलिए इस रिश्ते से भी वो लोग भाई भाई हुए। हनुमान जी की प्रशंसा तो शिव जी ने भी एक बार की थी पार्वती जी से, और उन्होंने कहा था कि हनुमान सम नहीं कोई बड़भागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी, गिरजा जासु प्रीत सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। अगली चौपाई है। सहस बदन तुमरो यश गावे, असकय श्रीपति कंठ लगावे। सहस बदन कहते हैं जिसके सहस्त्र मुख हों और 2000 जीभ हों, अर्थात शेषनाग। तो शेषनाग भी तुम्हारा यश गाते हैं। और ऐसा कहकर श्रीपति माने लक्ष्मी जी के पति यानी भगवान राम ने उनको अपने गले से लगा लिया। जब सीता जी का पता लगाकर हनुमान जी लौटे तो जामवंत जी ने भगवान राम से कहा कि नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसो मुख ना जाय सो बरनी, पवन तने के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। तो हनुमान जी ने जितना बड़ा जो काम किया उसकी सभी ने प्रशंसा की। अगली दो चौपाई हैं। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते। शाब्दिक अर्थ ये है कि सनकादिक कहते हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों को, जो 4 पुत्र थे उनके, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। नारद जो कि हमेशा घूमते रहते हैं, सारद सरस्वती को कहते हैं, अहिसा का अर्थ है जिनके सर्प लिपटे रहते हैं यानी शिव जी, यम यमराज को, कुबेर जो धन के स्वामी हैं, दिक्पाल जो कि दिशाओं के स्वामी होते हैं, और कवि से यहाँ पर अर्थ वाल्मीकि से है, और कोविद का अर्थ होता है जो वेदों को व्यक्ति जानता है, ब्रह्म ऋषि। वो कई सके कहाते यानी वो भी तुम्हारा वर्णन करने में असमर्थ हैं। ये जो मानस पुत्र हैं 4 ब्रह्मा जी के, सनक सनातन सनंदन और सनंदन, ये हमेशा बच्चे के रूप में ही रहते हैं। और यही नहीं, हनुमान जी भी बालक के रूप में ही रहते हैं। आप उनकी आरती अगर देखिए तो पहली लाइन है, आरती की जय हनुमान लला की। भगवान स्वयं भी हमेशा जवान ही रहते हैं। आपने कभी भी भगवान राम की या कृष्ण की कोई फ़ोटो बूढ़े के रूप में नहीं देखी होगी। जहाँ तक सवाल है यम का, यम के ऊपर हनुमान जी का बड़ा एहसान था। हनुमान जी ने यम को छुड़ाया था, वरना वो वहाँ पर उल्टा लटका हुआ था रावण के दरबार में। कुबेर भी बड़े खुश थे हनुमान जी से, क्योंकि लंका को जला के आए थे और पहले मूलतः लंका कुबेर की थी। दिक्पाल जो कि पृथ्वी को धारण करते हैं, दिशाओं के स्वामी हैं। कवि से अर्थ यहाँ वाल्मीकि से है और कोविद से अर्थ वेदों के जानने वालों से है। ये सब भी आपका वर्णन करने में पूरी तरह समर्थ नहीं है, क्योंकि आपका यश वर्णन से परे है। जिस आदमी में 4 गुण होते हैं उसका सभी लोग गुणगान करते हैं, और वो गुण हैं शील, प्रताप, ज्ञान और प्रेम। और ये घर ही में से आते हैं, यानी शील के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपकी माता आपकी शील का संस्कार, शील या संस्कार आपको देती है।
देखा जाए तो शिवाजी की माँ ने, जीजाबाई ने शिवाजी को पाल के ऐसे संस्कार दिए कि वो बाद में बहुत बड़े सम्राट बने। और हनुमान जी की माँ ने, अंजनी माता ने अपना दूध पिलाया था और उस बात में बड़ी प्रसन्न थी कि इसने मेरा दूध पिया है। प्रताप, वीरता, ये पिता से मिलती है, पितृ देवो भव। ज्ञान आचार्य से मिलता है, आचार्य देवो भव। और प्रेम के लिए अतिथि देवो भव। अतिथि की जो है, जैसे ही घर में आता है तो सबका प्रेम स्वभाव हो जाता है और उसकी खातिर करने में सब लोग लग जाते हैं। अगली चौपाई है, तुम उपकार सुग्रीवई कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमने सुग्रीव के ऊपर उपकार किया, उनको भगवान राम से मिलवाया और उनको राजपद दिया। देखा जाए तो हनुमान जी चाहते तो बाली के पास भी रह सकते थे, क्योंकि बाली राजा था, लेकिन वो हारे हुए व्यक्ति के पास, सुग्रीव के पास रहे। उसका कारण ये था कि सूर्य देव जो उनके गुरु थे, उन्होंने हनुमान जी से वचन लिया था कि तुम वापस दीक्षा लेने के बाद जब जाओगे तो तुम सुग्रीव की मदद करोगे, सहायता करोगे, क्योंकि सुग्रीव मेरा ही अंश है। और इसी वजह से वो सुग्रीव के पास आए और सुग्रीव की उन्होंने सहायता की। हालांकि सुग्रीव में बहुत सारी कमियां थीं, जैसे सुग्रीव मूलतः बड़ा विषय भोगी था, वो वचन का पक्का नहीं था, बात कह के पलट जाता था, और डरपोक भी बड़ा था। यही नहीं, भगेड़ू प्रकृति का था, भागता रहता था स्थिति से, और चालाक बहुत ज़्यादा था। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी अच्छाई थी कि वो हनुमान जी पर बड़ा भरोसा करता था, और इसीलिए उसका मिलन भगवान से हो गया। यद्यपि बाद में सुग्रीव जब राजा बन गया तो उसके बाद फिर वो 2-3-4 महीने जब भगवान राम वहाँ पर रुके रहे, क्योंकि चातुर्मास चल रहा था, तो सुग्रीव भूल ही गया कि उसको अपना फ़र्ज़ चुकाना है और भगवान राम की मदद करनी है। और उस समय हनुमान जी ने सुग्रीव के ऊपर जो प्रबंधन की सारी तकनीक होती है, 4 चीज़ें मानी जाती हैं, साम दाम दंड भेद, वो सारे प्रयोग किए। साम का अर्थ है किसी को समझाना उसके परिणाम से। उन्होंने कहा कि देखो, जो व्यक्ति, उसको समझाया कि जो व्यक्ति ने बाली को मारा है उसका जो अपयश है वो तुमको लगा है, और तुम अगर सीता जी की खोज में मदद करोगे तो उसका अपयश मिट जाएगा और तुम्हें पुण्य मिलेगा। दाम का अर्थ है कि उन्होंने कहा सुग्रीव से कि देखो, ये एक सीधी सी बात है कि उन्होंने तुम्हारा काम किया, अब तुम उनका काम करो। दंड का अर्थ था कि सुग्रीव से कहा कि अगर तुम उनका काम नहीं करोगे तो जिस बाण से उन्होंने बाली को मारा है उस बाण से तुम्हारा भी वध हो सकता है। और भेद का अर्थ था, एक ऐसी तकनीक लगाई जिससे वो थोड़ा मान जाए, और उसको कहा कि अगर तुम नहीं माने तो ये मत भूलो कि इस गद्दी पर बाली के पुत्र अंगद का पहला हक बनता है और तुमको हटाकर उसको भी बिठाया जा सकता है। अगली चौपाई है, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। शाब्दिक अर्थ है कि तुम्हारा मंत्र विभीषण ने माना और इसीलिए वो लंकेश्वर भय, और ये बात सब जग जानता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या मंत्र दिया हनुमान जी ने जिससे वो लंकेश बन गए। तो पहले तो जब हनुमान जी विभीषण से पहली बार मिले तो उन्होंने उनको एक बात कही कि सुनो विभीषण, प्रभु की ये रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। जो व्यक्ति सेवकाई करता है उस पर वो प्यार करते हैं उसको। लेकिन यही काफ़ी नहीं था। रावण से जब हनुमान जी की मुलाकात हुई तो रावण को उन्होंने एक सलाह दी, और वो ये थी कि राम चरण पंकज उर धरऊ, लंका अचल राज तुम करऊ। अगर तुम भगवान के चरणों में, कमल रूपी चरणों में अपना मन लगा लो तो मैं तुम्हें वायदा करता हूँ कि लंका का अचल राज तुम्हें मिल जाएगा। रावण ने ये बात सुनी अनसुनी कर दी, लेकिन विभीषण ने इस बात की गांठ बांध ली कि मैं ये करके दिखाऊंगा, और उसके बाद विभीषण वहाँ पर लंकेश बने। जब विभीषण लंकेश बने तो उनको ये आशीर्वाद दे दिया कि वो चिरंजीवी होंगे, और आज भी जो 8 चिरंजीवी माने गए हैं उनमें विभीषण का नाम भी है। 8 चिरंजीवी जो हैं वो हैं राजा बलि, मार्कंडेय,
परशुराम, हनुमान जी, विभीषण, व्यास जी, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। जब विभीषण राम जी से मिलने आए तो राम जी ने जब उनको स्वागत किया तो उनको लंकेश कहा, आओ लंकेश। तो सुग्रीव ने राम जी से कहा कि प्रभु ये क्या आपने कह दिया, कल को रावण अगर आपकी शरण ले ले और सीता जी को वापस कर दे तो फिर आप क्या करेंगे। तो भगवान राम ने कहा कि फिर रावण वहीं लंका का राजा रहेगा और विभीषण को उस स्थिति में मैं अयोध्या का राज बना दूंगा, अयोध्या का राज्य दे दूंगा। अगली चौपाई है, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। सहस्त्रों योजन दूर सूर्य हैं और बचपन में ही आपने उसको मधुर फल जानकर निगल लिया था। ये बात पहले भी मैंने कई बार स्पष्ट की है कि बजरंगबली जानते थे ये फल नहीं है और वो सिर्फ सूर्य को बचाने के लिए गए थे, क्योंकि उस दिन ग्रहण पड़ने वाला था और राहु सूर्य को ग्रहण करता। इससे पहले उन्होंने सोचा कि मैं बचाने के लिए उनको अपने मुंह में रख लेता हूँ ताकि राहु ना उनको ग्रहण कर सके, और उसके बाद वहाँ पर जो हुआ वो सर्वविदित है। जहाँ तक सवाल है सूर्य की दूरी का, युग सहस्त्र योजन पर भानु, युग का अर्थ यहाँ पर होता है 12,000 वर्षों से। एक युग में 12,000 दिव्य वर्ष होते हैं और एक दिव्य वर्ष में 36 मानव वर्ष होते हैं। तो 12,000 को अगर 36 से गुणा करें तो 4,32,000 साल का एक युग कलयुग माना जाता है और उसके बाद ये दुगना तिगुना होता जाता है। सहस्त्र कहते हैं 1,000 को और योजन कहते हैं 8 मील को। तो अगर हिसाब लगाया जाए तो 12,000 गुणा 1,000 गुणा 8 ये बनता है 9 करोड़ 60 लाख मील, और एक मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। तो अगर हम इसको 1.6 से गुणा कर दें तो ये बनता है 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। नासा ने ये माना है कि ये दूरी बिल्कुल सही नापी गई है। उन्होंने अपनी लाइट ईयर्स के थ्रू नापा था और कहा कि 15 करोड़ 36 लाख वर्ष 36 लाख किलोमीटर दूर ही सूर्य है। अब आश्चर्य की बात है कि आज से 500 वर्ष पहले जब इस तरह की कोई चीज़ें नहीं थीं, तब तुलसीदास जी ने सूर्य की दूरी सही सही नाप कर लिख दी। राहु को ये आशीर्वाद दिया था भगवान ने कि तुम्हारा क्योंकि सर काटा गया है तो तुम एक दिन वर्ष में सूर्य का और चंद्र का अमृत ग्रहण कर सकोगे, और इसीलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ता है। अगली चौपाई है, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलद लांग गए अचरज नाही। प्रभु की दी हुई मुद्रिका मुंह में रखकर आप समुद्र को लांग गए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने देखा होगा कि बंदरों के मुख में एक थैली होती है जिसमें वो अपना अतिरिक्त भोजन रख लेते हैं और फिर धीरे धीरे सारे दिन खाते रहते हैं। तो इसी थैली में उन्होंने भी भगवान की दी हुई मुद्रिका रख ली ताकि समुद्र लांघते समय वो कहीं हाथ से छूट न जाए या कहीं गिर न जाए। और उस मुद्रिका के बल पर, जैसा कि भगवान ने स्वयं कहा, मैं पूरा समुद्र लांघ गया। रास्ते में कई अवरोध आए। मैनाक पर्वत ने उनसे प्रार्थना की कि रुक जाइए, नहीं रुके। उसके बाद सुरसा ने उन्हें खाने की कोशिश की, उससे अपना पीछा छुड़ाया। उसके बाद सिंगिका मिली, उसको मार ही दिया। उसके पश्चात लंकिनी मिली, उसके एक मुष्टिका मारी और उसने आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम सफल हो। भगवान राम ने हनुमान को अंगूठी दी तो आश्चर्य होता है कि हज़ारों लोग सारे दिशाओं में सीता जी को खोजने गए थे, लेकिन कैसे भगवान को ये विश्वास था कि सीता जी के पास हनुमान जी ही पहुँचेंगे, और ये अंगूठी उन्होंने हनुमान जी को दी कि जाना और सीता को दिखाना, वो पहचान लेगी। तो पहले से ही भगवान को पता था कि ये कार्य हनुमान ही करके आए। 20 नंबर की चौपाई है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। जितने भी संसार के कठिन से कठिन कार्य हैं वो सब तुम्हारे अनुग्रह से सरल हो जाते हैं। देखा जाए तो जितने कठिन कार्य थे वो बजरंगबली ने ही किए। सबसे पहले लंका में जाना, समुद्र को लांघना। आप जानते हैं कि वहाँ पर कोई भी तैयार नहीं था लांघने के लिए, लेकिन बजरंगबली गए
और गए नहीं, वहाँ पर पूरी लंका एक व्यक्ति जला के आ गया। राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी लंका कैसे तुमने अकेले जला दी। और उन्होंने कहा नहीं, ये सब प्रभु आपका प्रताप है, क्योंकि उनके अंदर विनम्रता बहुत थी। अनुग्रह का मतलब है, अनु कहते हैं बाद में, और ग्रह माने पकड़ना, यानी अगर हम भगवान के चरण पकड़ते हैं तो वो भी हमको पकड़ेंगे। अगर आप देखें तो जब हनुमान जी पहली बार राम जी से मिले तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपको सुग्रीव के पास ले चलता हूँ और आप ऐसा करिए मेरे कंधे पर बैठ जाइए दोनों तरफ। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपको गोद में उठा लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं गोद में उठाऊंगा तो मुझे इनको पकड़ना पड़ेगा, लेकिन जब कंधे पर बैठेंगे तो ये मुझे पकड़ेंगे। तो वो यही चाहते थे कि भगवान उनको पकड़ें और उनके सर पर हाथ रखें। ऐसा प्रसंग आता है कि जब रावण हारने लगा तो उसने अंत में अपनी एक अमर सेना, जिसमें 500-600 लोग थे, उसको भेजा। अमर सेना वो थी जो अमृत चखे हुए थी और मर नहीं सकती थी। तो राम जी की सेना में थोड़ा सा निराशा हुई कि अब इस सेना को हम कैसे मार पाएंगे। तो उसका हल निकाला बजरंगबली ने। उन्होंने कहा कि मैं जाता हूँ। राम जी ने आश्चर्य भी किया कि क्या तुम पूरी सेना को रोक पाओगे। उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूँ, और वो गए। और उन्होंने क्या किया, अपनी पूँछ इतनी बढ़ाई कि पूरी सेना को पूँछ के अंदर लपेट लिया और कस लिया। और उसके बाद पूरी सेना को घुमाना शुरू किया और घुमा के आसमान में फेंक दिया, जिससे वो अंतरिक्ष में चले गए। और अंतरिक्ष से यहाँ, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से आ नहीं सकते हैं, तो वो आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। एक ऐसा प्रसंग मैंने कहीं पर पढ़ा कि एक बार तुलसीदास जी को बादशाह अकबर ने कैद कर लिया और ये कहा कि मैंने सुना है कि तुम बड़े चमत्कार दिखाते हो, तो मुझे कोई चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास जी ने साफ कहा मैं कोई चमत्कार नहीं दिखाता, मैं तो भगवान का भक्त हूँ और जो दिखाना होगा उनको दिखाएंगे, मुझे कुछ नहीं पता। तो वो नहीं माना, उसने उनको कैद कर लिया। और उसके बाद तुलसीदास जी ने बजरंगबली से बात की। तो अगले दिन क्या हुआ कि लाल किले में बहुत सारे हज़ारों बंदर आ गए और लाल किले के अंदर घुस गए दिल्ली में, और उन्होंने रानियों का और सभी व्यक्तियों का निकलना बैठना दूभर कर दिया। तो अकबर ने टोडरमल से कहा कि तुलसीदास से कहो कि ये क्या हो गया। टोडरमल ने तुलसीदास जी से बात की और उसके बाद उन्होंने अकबर को कहा कि पहली बात तो आप तुलसीदास को छोड़ो, और उसके बाद भी ये अगर ये जारी रहा बंदरों का प्रताप वहाँ पर बहुत ज़्यादा उधम, तो उन्होंने तुलसीदास से दोबारा बात की। फिर उन्होंने कहा कि तुलसीदास ने कहा है कि 2 बातें माननी पड़ेंगी। पहली बात तो ये है कि अकबर एक बजरंगबली का मंदिर बनवाए दिल्ली के अंदर। तो ये जो आज कैनाट प्लेस के पास आप मंदिर देखते हैं बजरंगबली का, ये अकबर के द्वारा निर्मित किया गया था। और दूसरी बात उन्होंने कही कि अकबर को दिल्ली छोड़ना पड़ेगा, दिल्ली छोड़ के वो चला जाए और वहाँ रहे। तो उसने आगरा जाने का निर्णय लिया और आगरा में लाल किला बना, वहाँ पर फतेहपुर सीकरी में फिर रहा। अंत में अकबर की मृत्यु भी आगरे में ही हुई थी। अगली चौपाई है, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। शाब्दिक अर्थ है कि राम जी के मंदिर के आप द्वारपाल हैं और आपकी आज्ञा के बिना प्रवेश संभव नहीं है। जिस समय तुलसीदास जी जीवित थे तो कलयुग ने उनको एक बार डराया और कहा कि इस युग में, मेरे युग में तुम सत्य का प्रचार नहीं कर सकते हो। उन्होंने हनुमान जी से कहा और हनुमान जी ने उनको कहा कि तुम भगवान राम की स्तुति में एक विनय पत्रिका लिखो और मैं उस पर राम जी के हस्ताक्षर ले लूँगा और उसके बाद मैं फिर कलयुग से को समझा दूँगा। ऐसा ही तुलसीदास जी ने किया। हनुमान जी ने राम जी से मिले और हस्ताक्षर लिए और उसके बाद हनुमान जी कलयुग को मारने दौड़े। तो कलयुग ब्रह्मा जी के पास चला गया और ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से कहा कि मैंने इसे पापियों के विनाश के लिए वहाँ पर रखा हुआ है, अगर ये किसी भी राम भक्त को कभी तंग करे तो इसको सज़ा देना। तो तब से कलयुग राम भक्त को तंग नहीं करता है। हनुमान मंदिर में जाने से पहले, जैसे कि पहले भी कई बार कहा गया है,
एक बार राम जी की जय बोलनी चाहिए, या हनुमान जी का जो मंत्र है श्री राम जय जय राम, उसको अवश्य करना चाहिए। हनुमान जी के लिए जो नारे बनाए गए हैं बाद में बोलने के, उनमें भी देखिएगा कि हनुमान जी की जय बोली गई है, जैसे कि राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की, या दुनिया चले ना राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। अगली चौपाई है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तुम्हारी शरण में आ जाने से सभी सुख मिल जाते हैं, और अगर तुम मेरे रक्षक हो तो मुझे किसी बात का क्या डर है। एक बार पांडवों ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हम लोगों पर इतने दुख क्यों आए। तो भगवान कृष्ण ने बताया कि जब उनके पुत्र प्रद्युम्न को सम्रासुर ले गया था, तो रुक्मिणी ने हनुमान जी की पूजा की थी, और द्रौपदी ने भी ये पूजा बाद में रुक्मिणी से सीख ली और अपने यहाँ करने लगी, और उसकी वजह से तुम लोगों को इंद्रप्रस्थ का राज्य मिला। लेकिन एक बार अर्जुन ने पूजन का सामान उठाकर फेंक दिया और कहा कि तुम मेरी पूजा करो। पूजन के सामान में एक 13 गांठों वाला एक सूत का धागा भी था, इसीलिए तुम लोगों को 13 वर्ष का वनवास मिला। भगवान ने हनुमान जी को अर्जुन के रथ पर आने के लिए कहा महाभारत के समय पर, और वो उनके झंडे पर रहे, और इसीलिए वो रथ जला नहीं। बाद में जब युद्ध समाप्त हो गया तो जैसे ही भगवान कृष्ण रथ से उतर के आए, वो रथ जल गया, और उन्होंने बताया कि ये रथ तो पहले ही जल चुका था, लेकिन बजरंगबली ने इसको बचा रखा था। तो इसलिए कहा गया है कि तुम रक्षक तो काहू को डरना। अगली चौपाई है, आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। अपना तेज आप स्वयं भी संभाल पाते हैं, और आपकी गर्जन से तीनों लोग कांपने लगते हैं। जब सीता जी से हनुमान जी मिले और वहाँ से लौटने लगे, तो खुशी में हनुमान जी ने गर्जना की, और ऐसा लिखा हुआ है रामायण में कि चलत महाधुनि गर्जस भारी, गर्भ स्त्रवैं सुने निश्चर नारी। जो वहाँ पर गर्भवती नारियाँ थीं, उनके गर्भ गिर गए थे उनकी गर्जना की आवाज़ से। बल्कि जब सीता जी राम जी के साथ लंका से वापस आ रही थी, तो उन्होंने राम जी से कहा भी कि ये कैसे हो गया कि नारियों के गर्भ गिरे हुए हैं। तो उन्होंने उनको बताया कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो उस वक्त हुआ था जब हनुमान यहाँ आए थे और उन्होंने गर्जना की थी। आपन तेज सम्हारो आपे का एक अर्थ ये भी है कि अपना तेज, अपना प्रकाश अपने आप ही संभालना चाहिए। हमें और किसी का सहारा नहीं ढूंढना चाहिए, और किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। और बजरंगबली में ये क्षमता है कि वो इतना तेज होते हुए भी वो किसी से सहारा नहीं मांगते। वैसे भी अगर आप किसी का सहारा लेते हैं तो वो सहारा ही फिर आपको बाद में गिराने का माध्यम बन जाता है। आपने देखा होगा कि अगर किसी पेड़ को काटा जाता है और वो पेड़ किसी भी तरफ गिर सकता है, तो उसको एक रस्सी से बांध दिया जाता है, और रस्सी के सहारे वो पेड़ बांध के काटा जाता है, और उसके बाद वो वहीं गिरता है जहाँ रस्सी बंधी होती है, तो सहारा की तरफ ही वो जाके गिरता है। इसमें नंबर की चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थ है कि अगर बजरंगबली का नाम ले दीजिए तो कोई भूत या पिशाच आपके नज़दीक नहीं आ सकते। ऐसा माना जाता है कि भूत और पिशाच शिव जी के पास गए अपनी शिकायत लेके कि हमें बजरंगबली तो अपने पास भटकने भी नहीं देते हैं, तो हम कहाँ रहें। तो शिव जी ने कहा कि तुम लोग सब मेरे पास आ जाओ, और उनको सबको, भूत पिशाचों को अपने पास रख लिया। एक बार की बात है कि जब अश्वमेघ यज्ञ अयोध्या में हुआ, तो वो जो घोड़ा था वह एक नगर में पहुंचा, और वो नगर भूत पिशाचों का नगर था, वहाँ खाली वही रहते थे। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा,
और वहाँ पर बहुत सारी धूल और पत्थर की बरसात होने लगी, लेकिन दुश्मन दिखाई नहीं देते थे। तब उन्होंने हनुमान जी को याद किया और हनुमान जी आए और उन्होंने एक हाथ से घोड़े को उठाया और दूसरे हाथ से एक बड़ा सा पर्वत उठाया और उस पर्वत को उस नगर के ऊपर रख दिया। सारा शहर उसके नीचे दब गया और वो घोड़ा देकर अंतर्धान हो गए। अगली चौपाई है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई का प्रयोग अपने आप को रोग से मुक्ति के लिए भी किया जा सकता है। अर्थ यह है कि सारी पीड़ा और सारे रोग भगवान हर लेते हैं अगर हम उनका निरंतर जाप करें। निरंतर का अर्थ यह है कि हर समय उनको हम अपने मन में रखें और जब भी मौका लगे हम बजरंगबली का जाप करते रहें। एक बार की बात है कि तुलसीदास जी को बाहों में पीड़ा हो गई और वो पीड़ा भैरों की नाराज़गी से हुई थी। भैरों की नाराज़गी से जब पीड़ा हुई तो उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि मुझे आपकी पूजा वगैरह में दिक्कत आती है, तो मैं क्या करूं। तो हनुमान जी ने भैरों को डांटा तो वो भागकर शिव जी की गोद में बैठ गया और शिव जी ने फिर हनुमान जी को समझाया कि ये तो बड़ा तुच्छ जीव है, तुम इतने बलशाली हो, इसे क्षमा कर दो और तुलसी से कहो कि मैंने पत्रिका में जहाँ उसने बहुत सारे लोगों की स्तुतियाँ लिखी हैं वहाँ पर एक स्तुति भैरों की भी लिख दें। तो तुलसीदास जी ने हनुमान जी की सलाह पर ऐसा ही किया और वो स्तुति लिखी गई और उसके बाद तुलसीदास जी बिल्कुल निरोग हो गए। अगली चौपाई है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। किसी प्रकार के संकट से हनुमान जी हमको छुड़ा सकते हैं अगर हम मन से भगवान का ध्यान वचन से करें। यहाँ पर जो शब्द प्रयोग हुए हैं, पहला है जैसे मन क्रम। क्रम का अर्थ है प्राणायाम, आसन इत्यादि का नियम से पालन करना। वचन से मतलब है प्रभु का जाप करने से। जाप आप जानते हैं 3 प्रकार के हो सकते हैं, वाचिक, उपांशु और मानसिक। वाचिक जाप में जीभ के द्वारा जाप किया जाता है, उपांशु में केवल कंठ के द्वारा किया जाता है और मानसिक में सिर्फ मन में ही जाप किया जाता है। हनुमान जी संकट मोचक हैं और वो हमारे भी संकट बिना किसी स्वार्थ के हर लेते हैं। वो तो भगवान के भी संकट मोचक माने गए हैं और आप जानते हैं कई उदाहरण हैं जहाँ उन्होंने भगवान के संकट हरे हैं, जैसे कि नागपाश की स्थिति में या संजीवनी लाने के लिए, या रावण जब उनको ले गया था तो उन लोगों को छुड़ाने के लिए। देखिए यहाँ पर छुड़ावे शब्द का प्रयोग हुआ है, बचावे का नहीं हुआ है। छुड़ावे का मतलब ये समझिए कि हनुमान जी स्वयं जाकर आपको उस संकट से उबारेंगे। बचावे का मतलब तो है जैसे किसी नेता से आपने कहा कि हमारे पर कोई केस हो गया है तो वो बोलेगा मैं फ़ोन कर दूंगा, चिंता न करना, और बाद में किया या न किया या उसका कोई असर हुआ या नहीं हुआ। यहाँ कहा गया है कि वो संकट से छुड़ाने के लिए स्वयं जाएंगे और उनके पास उड़ने की शक्ति है, उनको कोई वाहन भी नहीं चाहिए, तो वो स्वयं जाकर आपको संकट से मुक्त करेंगे। अगली चौपाई है, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। राम जी ने भक्तों के लिए जो तपस्वी का वेश बनाया है उनके समस्त कार्य आपने संपन्न किए हैं, पूर्ण किए हैं। आपकी सहायता के बिना राम जी अपने भक्तों का कार्य भी पूर्ण नहीं कर पाते हैं। हनुमान जी ने लंका में कहा था कि अयोध्या के महाराज को मेरा सर्वस्व अर्पित है, उनसे विमुख रहने वाले सब लोग मेरे शत्रु हैं और शत्रुओं को मारने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। मेरा नाम महावीर है। अगली चौपाई है, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थ है कि जो भी मनोरथ माने मन के रथ में जो कामनाएं होती हैं, जो भी व्यक्ति में होती हैं, वो पूरी करते हैं और उसको अमित जीवन फल का अर्थ है कि उसको जो जीवन का आनंद है, परमानंद है, उसकी प्राप्ति कराते हैं। अगली चौपाई है,
चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में, चारों युग से मतलब है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तुम्हारा प्रताप का गायन होता है और सारे संसार में आपकी प्रसिद्धि मशहूर है। देखा जाए तो सतयुग में हनुमान जी तो नहीं थे, लेकिन उनसे पहले जो शिव जी के रूप में वो तो थे ही। साथ साथ त्रेता में हनुमान जी स्वयं रहे, राम जी के साथ रहे। द्वापर में भी वो कृष्ण जी के पास आए थे और अर्जुन की रथ पर रहकर अर्जुन की सहायता की थी। और कलयुग में तो कहा ही जाता है कि वो हमेशा रहते हैं और भक्तों की मदद करते हैं। एक बार की बात है कि भगवान कृष्ण और बजरंगबली और अर्जुन तीनों बैठे हुए थे। तो अर्जुन ने ऐसे ही एक प्रश्न किया कि बजरंगबली से कहा कि ये बताइए कि राम जी के युग में जब आप थे तो इतना बड़ा पुल और इतने पत्थरों का इंतज़ाम किया गया, इतना समय लगा बनाने की क्या ज़रूरत थी? अगर मैं होता तो मैं अपने बाणों से ऐसा पुल बना देता कि उसके ऊपर सारी सेना निकल जाती। तो बजरंगबली ने कहा कि नहीं, ये संभव नहीं था, क्योंकि बड़े बड़े विशाल योद्धा थे और उनका बोझ कोई भी पुल, बाणों का पुल उठा नहीं सकता था। अर्जुन कहने लगा, नहीं ऐसा संभव ही नहीं है, मैं अभी देखिए पुल बनाता हूँ। और वहीं पास में एक नदी थी, उस पर उसने बाणों से पुल बना दिया और बजरंगबली को कहा कि जाइए तोड़ के दिखाइए। तो बजरंगबली को जाना पड़ा और बजरंगबली गए और उस पर उन्होंने खड़े होकर बड़ा जोर लगाया, लेकिन वो पुल टूटा नहीं। तो उन्होंने नीचे झांक के देखा तो देखा कि भगवान कृष्ण अपना कंधा लगाए हुए थे। तो फिर उन्होंने अर्जुन से कहा कि आज तुम्हारे सखा ने तुमको बचा लिया, वरना तुम्हारा अभिमान आज चूर चूर हो जाता। 30 नंबर की चौपाई है, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु कहते हैं सज्जन पुरुष और श्रेष्ठ पुरुषों को, और संत वो हैं जो संसार से पार हो चुके हैं या दूसरे को भी पार लगा सकते हैं। साधु की परिपूर्णता ही संत है, और संत वो लोग हैं जिनको परमात्मा भी चाहते हैं। तो कहा गया है कि साधु और संतों की आप पूरी रक्षा करते हैं और असुरों का विनाश करते हैं, और आप राम दुलारे भी हैं। राम दुलारे इसलिए कहा गया है कि जब बजरंगबली लंका में गए थे तो सीता जी ने उनको एक आशीर्वाद दिया था, और वो ये था कि अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करऊँ बहुत रघुनायक छोऊ। तुम अजर बनो, अमर बनो, गुणों की खान बनो, पुत्र तुम्हारे ऊपर रघुनायक माने राम जी बहुत ही प्यार बरसाएं। तो इस प्रकार से वो राम दुलारे बन गए थे। 31 नंबर की चौपाई है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। आपके पास 8 सिद्धियां हैं और 9 निधियां हैं, और उनको आप किसी को भी दे सकते हैं, ऐसा आशीर्वाद जानकी माता ने दिया। सच्ची बात यह है कि बजरंगबली के पास बहुत सारी सिद्धियां पहले से ही थीं, लेकिन देने की क्षमता नहीं थी। और ये देने की क्षमता उनमें जब आई, जब माता ने उनको इस तरह का आशीर्वाद दिया। माता से मतलब है कि माँ ही इस तरह का आशीर्वाद दे सकती है। जब एक बार राम जी ने प्रण किया कि मैं सारा निशाचरों को मार दूंगा, धरती को निश्चरहीन कर दूंगा, तो सीता जी ने कहा कि प्रभु ये आपने क्या प्रण कर लिया, क्योंकि बहुत से निशाचर ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके भक्त हों, तो उनको अगर आप मारेंगे तो पाप के भागी बनेंगे, और अगर नहीं मारेंगे तो भी आपको दोष लगेगा। तो राम जी ने कहा कि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो इस प्रकार का प्रण कर ही लिया है। तो सीता जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपकी सहायता करूँगी। और सीता जी ने कदम कदम पर उनकी इस मामले में सहायता भी की। जैसे कि हनुमान जी जब सीता जी से मिले तो सीता जी ने कहा कि रावण को पहले एक बार समझाओ, रावण की तारीफ़ करो और उसको बताओ कि अगर वो वापस कर दे सीता को तो उसको मारने से छोड़ देंगे। और हनुमान जी ने यही किया भी, बल्कि एक बार रावण युद्ध के मैदान में आ गया था, तब भी उसको मारते मारते भगवान राम ने छोड़ दिया था। तो माता अपने पुत्र को, चाहे वो पुत्र नालायक हो,
दुष्ट हो तो उसको धमकी तो देती है, लेकिन प्यार भी करती है, भोजन भी करवाती है और साथ साथ ताड़ना का यानी पिता का भय भी दिखाती है। वैसे ही हमारी जानकी माता, जगत माता भी हैं और वो सब जीवों की रक्षा करती हैं। इस पंक्ति में, अगली पंक्ति में, पहली पंक्ति में लिखा हुआ है कि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता। उनके पास 8 सिद्धियां थीं और ये सिद्धियां जो उनके पास थीं वो इस प्रकार थीं। पहली सिद्धि है अणिमा। अणिमा का अर्थ है कि व्यक्ति गुप्त रूप से अदृश्य होकर कहीं भी जा सकता है। बजरंगबली जब लंका में गए थे तो सारे शहर को देखने के लिए उन्होंने अणिमा शक्ति का प्रयोग किया था। दूसरी शक्ति है लघिमा। शरीर को काफ़ी छोटा बना सकते हैं और हनुमान जी का ऐसा एक जगह पर प्रसंग आता है कि अपने को उन्होंने मच्छर की भांति बना लिया था। तीसरी शक्ति है गरिमा। गरिमा का अर्थ है कि शरीर को विशाल बना लेते हैं, भीम रूप रख लेते हैं। जैसे कि एक बार भीम को दिखाना था तो उन्होंने अपना शरीर भारी बना लिया था। अगली शक्ति है प्राप्ति। प्राप्ति का अर्थ है कि जिस वस्तु की भी अभिलाषा वो व्यक्ति करेगा वो उसे प्राप्त हो जाएगी। अगर मरुस्थल में भी वो पानी की इच्छा करेगा तो वहाँ पर उसको गंगा जल तुरंत मिल जाएगा। अगली जो सिद्धि है वो है प्राकाम्य। प्राकाम्य का अर्थ है कि व्यक्ति जो चाहता है वही हो जाता है। एक महान तांत्रिक थे मामा छेपा। वो अपने पिता के श्राद्ध के समय जब बहुत सारे लोग वहाँ पर भोजन पर बैठे हुए थे तो अचानक ही उन्होंने देखा कि ऊपर से बादलों से फुहार पड़ने लगी। मामा छेपा ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और उन्होंने अपना सिर्फ हाथ ऊपर उठाकर बादलों को जाने के लिए कहा और वैसा ही हुआ। अगली शक्ति है महिमा। महिमा का अर्थ है जो कि लघिमा के विपरीत है, यानी शरीर को इतना विशाल बना लेना कि उसको आसानी से लोग देख भी ना पाएँ। सुरसा के सामने जब सुरसा ने अपना वजन बढ़ाया तो भगवान ने भी अपना वजन बढ़ाया और वो अगर 100 योजन की हुई तो भगवान उससे दोगुने होने लगे। अगली शक्ति है ईशित्व। ईशित्व का अर्थ है कि वो अगर चाहे तो अपनी इच्छा से छोटे राज्य से लेके बड़े से बड़े साम्राज्य को प्राप्त कर सकता है। अगली शक्ति है वशित्व। वशित्व का अर्थ होता है कि वशीकरण। वो अपनी शक्ति से किसी का भी वशीकरण कर सकता है। अब भगवान को ये भी कहा गया है कि उनके पास 9 निधियाँ हैं। ये निधियाँ एक प्रकार से धन हैं और अलग अलग लोगों के पास होती हैं। इनके नाम सुन लीजिए और वो हैं पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, नंद, नील और खर। अगली चौपाई है राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। जो लोग हजारों वर्ष तप करने के बाद भी जिस आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं वो राम रूपी रस आपके पास है। आपने अपना संपूर्ण जीवन राम सेवा में लगा दिया है और आप हमेशा रघुपति के दास के रूप में रहेंगे। कहा भी जाता है कि राम से अधिक राम के दासा, अर्थात आपकी पूजा बहुत ज़्यादा होगी। एक बार की बात है कि भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि यदि तुम मुझसे कुछ मांग लो तो मुझे बहुत संतोष होगा। आज तुम कुछ न कुछ अवश्य मांग लो। तो हनुमान जी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, हे प्रभु, मेरा परम स्नेह नित्य ही आपके चरणों में प्रतिष्ठित रहे। आपके अंदर मेरी अविचल भक्ति बनी रहे तथा आपके अतिरिक्त मेरा कहीं भी मुझे कोई सुख न मिले, ऐसा आप मुझे वरदान दें। 33 नंबर की चौपाई है तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपके भजन करने से भगवान राम को हम पा जाते हैं और हमारे कई जन्मों के दुख समाप्त हो जाते हैं। जब तुलसीदास जी थे तो एक संत थे माधवाचार्य और वो अद्वैत समाज के थे। तो
तो उन्होंने रामचरितमानस का प्रचार के लिए काफ़ी ऐतराज़ किया और तुलसीदास जी ने फिर शिव जी से प्रार्थना की। तो शिव जी ने माधवाचार्य को कहा कि काशी में तुलसी नाम का जो चलता फिरता पौधा है, उसके ऊपर जो मंजरी है वो रामचरितमानस है और मैं उस मंजरी पर राम रूपी भंवरे के रूप में मंडराता रहता हूँ। इतना सुनने के बाद माधवाचार्य वहाँ से चले गए और वृंदावन में जाकर बस गए। अगली चौपाई है, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई। अगर कोई दुराचारी व्यक्ति भी अंत समय में अयोध्या में जाए और वहाँ शरीर छोड़े तो वो जहाँ भी जन्म लेगा वो राम का भक्त बनेगा। ऐसी प्रतिज्ञा हनुमान जी ने कर रखी है। एक संत थे अयोध्या में जिनका नाम था राम गुलाम दास। उनको संग्रहणी का रोग हो गया और बहुत इलाज के बाद भी जब ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर ने स्थान परिवर्तन की उनको सलाह दी और बोला कि उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं रात में आज अयोध्या से चला जाऊंगा। और रात को 10 बजे स्टेशन पर गए। वहाँ पर एक सिपाही उनको मिला, उसने डांटा कि चलो वापस जाओ, और वो वापस आ गए। फिर दूसरे दिन उन्होंने सोचा कि आज मैं दूसरी सड़क से फैज़ाबाद वाली सड़क पर जाऊंगा और फिर वहाँ से चला जाऊंगा, और वहाँ पर भी वही सिपाही मिल गया। उसके बाद तीसरे दिन उन्होंने तीसरा रास्ता लिया और वहाँ पर भी वही सिपाही दोबारा उनको मिल गया और डांटा। तो उन्होंने पूछा कि तेरी ड्यूटी तो पहले स्टेशन पर लगी थी, तू हर जगह मुझे कैसे मिल जाता है? तो उसने कहा कि मेरी ड्यूटी राम जी ने लगाई है और राम जी नहीं चाहते कि उनका भक्त अंत समय में अयोध्या से वापस जाए। और उसके बाद वो नहीं गए और तीसरे दिन ही उनकी मृत्यु हो गई। अगली चौपाई है, और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। किसी और देवता को मन में लाने की ज़रूरत नहीं है, हनुमान जी की सेवा करो, आपको समस्त सुख मिल जाएंगे। आप लोग जानते ही हैं कि लंका में रावण ने समस्त देवताओं को बंदी बना रखा था और हनुमान जी ने जाके सबको वहाँ छुड़ाया। शनि को तो उल्टा ही टांग रखा था और फिर हनुमान जी ने शनि को भी छुड़ाया। इसलिए जब हनुमान जी सब देवताओं के सहायक हैं तो उनकी आराधना करने का क्या फ़ायदा है? बड़े देवता की आराधना करिए। वैसे भी हर देवता में अधिक से अधिक एक ही गुण होता है और वही गुण आपको वो दे सकेगा। तो अगर आप हनुमान जी की प्रार्थना करेंगे तो आपको समस्त गुण मिल जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपके ऊपर शनि की दशा भी चल रही है तो बजाय शनि के मंदिर में जाने के शनिवार के दिन आप हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा 8 बार करिए, आपको शनि बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। एक बार जब औरंगज़ेब के अत्याचार से शाहजहाँ बहुत दुखी हो गया, क्योंकि उन दिनों में वो ताजमहल भी बनवा रहा था, तो तुलसीदास जी के पास गया और तुलसीदास जी से कहने लगा कि मुझे धन की कमी आ रही है, औरंगज़ेब मेरी सहायता नहीं करता। तो तुलसी ने कहा कि तुलसी पत्नी गरीब की, अपनी कहे न कोय, प्रभु पत्नी अपनी कहे, क्यों न फजीता होय। यानी लक्ष्मी जी को अपनी कहता है तो क्यों न फजीता होय। ये भी सर्वविदित ही है कि हनुमान जी जब सूर्य को निगलने के लिए गए थे और उसके बाद मूर्छित हो गए थे तो सारे देवता वहाँ पर एकत्रित हो गए थे और सब देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियाँ हनुमान जी को दे दी थीं। तो इस प्रकार से हनुमान जी के पास सारी शक्तियाँ आ गई हैं और इसलिए कहा गया है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। वैसे भी मेरा विश्वास है कि अगर आप भगवान को सीधा भी पूजते हैं, जैसे भगवान राम को या कृष्ण को, तो हनुमान जी को पुरोहित के रूप में आगे रख लीजिए। वो आपकी मदद करेंगे वहाँ तक पहुँचाने में, आपको एक तरह से धक्का देके भगवान तक पहुँचा देंगे। अगली चौपाई है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। दुख के समय में जो हनुमान जी का चिंतन करेगा उसके संपूर्ण बाधाएं हनुमान जी दूर करेंगे। जब भगवान राम साकेत धाम को जाने लगे
तो ऋषि मुनियों ने उनसे कहा कि आपने हमारी रक्षा की है, हमें निश्चिंत बना दिया है, अब हमें ये स्नेह कहाँ से मिलेगा। राम जी ने कहा कि हनुमान जी मेरे ही स्वरूप हैं और वो यहीं पर रहेंगे और मेरे से अधिक तुम्हारी रक्षा करेंगे। हनुमान जी ने प्रतिज्ञा की कि वे राम जी के सारे कार्य पूर्ण करेंगे और राम जी के अभाव को वो पूर्ण करेंगे, देखभाल करेंगे। आप देखिए कि हनुमान चालीसा में 3 बार संकट मिटाने की बात कही गई है। एक बार तो जब कहा गया कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। फिर कहा गया संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। फिर कहा गया संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अर्थात हनुमान जी निश्चित रूप से संकट मोचक हैं और वो हमारे ही संकट नहीं दूर करेंगे, उन्होंने भगवान के भी संकट कई बार दूर किए हैं। 37 नंबर की चौपाई है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गोसाई कहते हैं जिस व्यक्ति ने अपनी सारे समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो ऐसे हनुमान गोसाई की जय हो, जय हो, जय हो। और मेरे ऊपर गुरुदेव की तरह आप कृपा करें। एक कहानी आती है कि काशी नरेश की कन्या का जब विवाह हुआ तो वो राम जी की बड़ी भक्त थी और गुरु के द्वारा दीक्षित भी थी। तो उसकी शरीर से अग्नि जैसी कुछ निकलती थी। तो उसने अपने पति से कहा कि ये तो मेरे शरीर से अग्नि निकलती है, आप कैसे मेरे साथ रह सकेंगे। तो पति ने कहा कि जो मंत्र तुम करती हो वो मंत्र मुझे दे दो। तो उसने कहा कि नहीं, अगर मैं मंत्र तुमको दूंगी तो मैं एक तरह से तुम्हारी गुरु हो जाऊंगी और मेरे अंदर गुरु का भाव आ जाएगा और वो फिर आप पसंद नहीं करेंगे। तो आप किसी और गुरु से निवेदन करें कि वो मेरे बराबर आपको शक्तिशाली बना दे। तो उसके पति ने फिर दूसरे संत से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि हाँ, मैं तुमको इतनी शक्तिवान बना दूंगा कि उसके बराबर तुम्हारे अंदर शक्ति आ जाए। और वे उसे यमुना किनारे ले गए। वहाँ उसके शरीर में गुरु ने प्रवेश किया, उसकी नाड़ियों का संशोधन किया और कुंडलियों को जागृत किया। और उसके बाद जब वो अपनी स्त्री के पास वापस आए तो स्त्री समझ गई कि ये किसी महापुरुष के पास से आए हैं और उन्होंने ये कार्य किया है। इसमें जय 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 3 बार कहा गया है और ये 3 बार जय इसलिए कहा गया है कि ये 3 कालों का सूचक है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तीनों कालों में भगवान हमारी रक्षा करें। वैसे भी हनुमान चालीसा में कुल मिलाकर 5 बार जय 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 करी गई है। 3 बार तो यहाँ पर की गई है और 2 बार शुरू में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तो 5 बार जय का अर्थ यह है कि शिव जी के 5 मुख होते हैं, तो इसलिए 5 बार उनकी जय की गई है। अगली चौपाई है, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। अगर कोई व्यक्ति इसको 100 बार पढ़े तो उसको बंधन से मुक्ति मिल जाती है और महासुख माने भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इस चौपाई का अर्थ बहुत सारे संतों ने अलग अलग तरीके से लगाया है। किसी ने कहा है कि 7 का अर्थ 7 बार होता है, कि कोई संत कहते हैं कि 100 बार यानी 100 दिन तक अगर कोई व्यक्ति इस तरह का संकल्प लेके करे तो उसके बंधन मुक्त हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि 100 बार रोज़ करे तो उसके बंधन मुक्त हो जाएंगे। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव ये कहता है कि इसका अर्थ ये है कि अगर एक बार बैठकर लगातार 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ा जाए तो उसका प्रभाव ये होगा कि हम बंधन से मुक्त होंगे और हमें परमानंद मिलेगा। इतना ही नहीं, मेरे अनुभव के हिसाब से हम इसका प्रयोग अपने दुखों को दूर करने के लिए, अपने कष्टों के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी शर्त यही है कि हम सच्चे व्यक्ति हों, हम किसी अनायास किसी दुर्घटना में या किसी चक्र में फंस गए हों, तब हम इसका प्रयोग करें तो निश्चित रूप से हमें लाभ मिलेगा। महासुख से अर्थ ये है कि हम राम जी से मिल पाएंगे या राम जी के
भक्त बन पाएंगे। और लिखा गया है कि जो 7 बार पाठ कर, जो ये पाठ करने के लिए खाली कहा गया है, उसके लिए कोई अनुष्ठान नहीं बताया गया है। अर्थात हम नहाए बगैर या नहाने के बाद या बैठकर या लेटकर जैसे चाहे हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, और उसके लिए कोई विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। अगली चौपाई कहने से पहले मैं एक बात बताऊं कि तुलसीदास जी ने ये 38 चौपाइयाँ लिख ली थीं और उसको संपूर्ण नहीं किया था चालीसा को। और उसके बाद वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए और वहाँ पर भगवान शिव के सामने उन्होंने कहा कि अब मैं हनुमान चालीसा को पूर्ण करने जा रहा हूँ और मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर अपना हस्ताक्षर करें और जो भी व्यक्ति इसको पढ़े उसको सिद्धि मिले, उसको उसके सारे कार्य पूरे हों। तो जो लाइन है, जो पंक्ति है, वो है कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। साखी का अर्थ होता है साक्षी, गवाही। गौरीसा शिव जी और पार्वती जी गवाही दे रही हैं। अब देखिए, शिव जी की गवाही है इसके ऊपर। ये कोई मामूली गवाही नहीं है जो हमारे यहाँ अदालतों में होती है, बहुत से लोग पैसे लेकर गवाही दे देते हैं। ये शिव जी की स्वयं की गवाही है। यही नहीं, आप देखिए अदालत में अगर कोई गंगा जल हाथ में लेके गवाही देता है तो उसको कितना माना जाता है कि ये सच्चा व्यक्ति है। तो शिव जी के तो सर पे ही गंगा जी बैठी हुई हैं, गंगाधर हैं वो तो उनकी गवाही की कितनी ज़्यादा महत्व है, ये आप समझ सकते हैं कि ये कितना अच्छा ग्रंथ है जो शिव जी के द्वारा आशीर्वाद दिया गया है। तुलसीदास जी को शिव जी का आशीर्वाद रामचरितमानस के लिए भी मिला था। और जब उन्होंने रामचरितमानस की रचना की तो सबसे पहले उन्होंने संस्कृत में की और उन्होंने बालकांड लिखा। तो एक दिन एक साधु उनके दरवाजे पर आया, उसने कहा कि बच्चा कुछ तुम लिख रहे हो, मैं कुछ उसमें शुद्धि कर सकता हूँ, मुझे दिखाओ। तो वो मांग के ले गए और उसके बाद लौट के ही नहीं आए। तो तुलसीदास जी ने सोचा कि आजकल कैसे साधु हो गए हैं, देखो झूठ बोल के मेरा बालकांड भी ले गए। तो शिव जी ने उनको सपना दिया कि मैं स्वयं आया था और मैं स्वयं ले गया हूँ। मेरी तुमको सलाह ये है कि तुम संस्कृत में लिखने के बजाय जन जन की भाषा में, हिंदी में रामचरितमानस को लिखो। तो तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु, हिंदी के ग्रंथ की कोई इज्जत नहीं करेगा, कोई सम्मान नहीं करेगा। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे ग्रंथ के पूरा होने पर मैं उस पर अपने हस्ताक्षर करूँगा और फिर ये हर एक घर में रखा जाएगा। और वही हुआ भी। आप जानते हैं कि काशी में बहुत सारे ग्रंथ रखे गए और रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा गया और रात भर में वो सबसे ऊपर आ गया था। तो शिव जी ने क्योंकि उनको हमेशा सहायता की, शिव जी ने उनको आशीर्वाद दिया, तो हनुमान चालीसा के अंत में भी शिव जी के आशीर्वाद से उन्होंने हनुमान चालीसा संपूर्ण किया। आखिरी चौपाई है तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय में डेरा। तुलसीदास हर एक ग्रंथ में या कविता में जो कवि होता है या जो लेखक होता है वो अपना नाम डाल देता है। तो तुलसीदास जी ने अपना नाम डाला है, तुलसीदास सदा हरिचेरा। तुलसीदास हमेशा भगवान का शिष्य है। और कीजय नाथ हृदय में डेरा। सारे हनुमान चालीसा का सार ये है कि अगर मैं पूरा हनुमान चालीसा पढ़ूं तो मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं चाहिए। अब मैं क्या मांग रहा हूँ कि मेरे हृदय में प्रभु आप निवास करें, मेरे हृदय में आप डेरा बनाएं। डेरा का अर्थ होता है अकेले ना आएँ, बल्कि डेरा डंडा कहते हैं ना, डेरा डंडा बनाया, तो डेरा डंडा लेके आएँ। अर्थात आप सीता जी को साथ लाएं, आप लक्ष्मण जी को साथ लाएं। बल्कि जब चित्रकूट भरत जी गए थे तो डेरा लेकर गए थे और उसमें उनकी माताएं भी उनके साथ में थीं। एक संत का मत ये है कि यहाँ पर तुलसीदास के स्थान पर अगर हम अपना नाम का प्रयोग करें, जैसे मैं लिखूं कि गोपाल दास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय में डेरा, तो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि मैं अपने हृदय में वास करने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। नहीं तो मैं भगवान तुलसीदास जी के हृदय में चले जाएंगे। अब इस बात से मैं ज़्यादा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये उनकी रचना है, उनका नाम लेना भी आवश्यक है। तो ये आप जैसा ठीक समझे वैसा कर सकते हैं। 40 चौपाइयाँ के बाद जो अंतिम में एक दोहा है
वो है पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। पवन के पुत्र, संकट को हरने वाले, मंगल करने वाले राम लखन सीता सहित प्रभु मेरे हृदय में आप निवास करिए। अब यहाँ पर मंगल मूर्त रूप कहा गया है। भगवान मंगल को जन्मे हैं और सदैव मंगल ही करते हैं, इसलिए उनकी मूर्ति को मंगल रूप कहा गया है। और अंत में उनसे कहा गया है कि आप मेरे हृदय में राम लखन सीता सहित निवास करिए। सुर भूप कहते हैं कि सुर माने देवता, भू माने पृथ्वी, पा माने पालने वाले। तो जो व्यक्ति देवताओं की भी मदद करते हैं वो मेरी भी मदद करें। सच्चाई में देखा जाए तो ये हनुमान चालीसा पढ़ने का असली फल यही है कि राम लखन सीता सहित हमारे हृदय में बजरंगबली भी निवास करें। वैसे भी देखिए, राम ज्ञान के स्वरूप हैं, लक्ष्मण वैराग्य के स्वरूप हैं, सीता भक्ति के स्वरूप हैं और हनुमान जी सेवा के स्वरूप हैं। तो जब ये चारों हमारे जीवन में आ जाएंगे तो हमारा जीवन अपने आप ही धन्य हो जाएगा और हनुमान चालीसा का जो असली फल है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए राम लक्ष्मण जान की जय, बोलो हनुमान की।